नमस्कार, मैं गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमएस कॉलेज बीकानेर। हमारी गवर्नर की ई वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए पोजीशन ऑफ गवर्नर की जो स्थिति है, जो भूमिका है, उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। गवर्नर का एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या भूमिका है? हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो गवर्नर का जो रोल है, जो पोजीशन है, उसे हम दो मुख्य बिंदुओं में स्टडी करेंगे। एक तो है हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, और दूसरा है मोर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक की भूमिका में। तो जो पहला पॉइंट है हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो आर्टिकल 163 जो है वो क्या कहता है? कहता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द सीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन required to exercise his function or any of them in his discretion। यानी राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रधान के रूप में ये बता रहा है, और क्या कहना चाहता है कि संविधान जो है, जिस प्रकार हमने राज्यों में भी संघ शासन के समान संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, शासन की जो शक्तियाँ होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि संविधान में जो गवर्नर होता है वो एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है। तो आर्टिकल 163 क्या कहना चाहता है कि उन बातों को छोड़कर, जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जा रही है कि वो एक स्वविवेक से काम करे, उन बातों को छोड़कर एक्सेप्ट इनसोफार, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो इसी आर्टिकल से आपको समझ में आ रहा होगा कि उन बातों को छोड़कर, यानी कि जो स्व विवेक वाली कुछ पॉइंट्स हैं उनको छोड़कर राज्यपाल को समस्त कार्यों का एज इट इज करना है। किसकी सहमति से? सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखी हुई है। इसी के साथ एक बात और है कि संविधान जो है राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियों का कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफाई द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। जैसे कुछ आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, यहाँ के जो राज्यपाल होते हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स जो हैं हम कहते हैं, जिसमें नागालैंड भी आता है। तो ये सब जो 7 सिस्टर्स हैं, इनमें राज्यपाल को कुछ स्व विवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जनरल रूप से जो राज्यपाल है वो राज्य का वैधानिक अध्यक्ष है, उसकी जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो कौन निर्वहन करता है? सीएम और उसके मंत्रिपरिषद करते हैं। तो ये बात स्पष्ट है, हमें समझ में आती है। इसी के साथ इस मत को, यानी कि ये जो गवर्नर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में जो स्थिति है, जो भूमिका है संवैधानिक प्रधान के रूप में, जो कि आर्टिकल 163 में भी है और बहुत से पहले भी हम स्टडी करते आ रहे हैं, तो उनमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो एक संवैधानिक प्रधान के रूप में उसकी भूमिका मुख्य रूप से दिखाई देती है। इसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने, A.K. अय्यर साहब ने, और पंकजा नायडू जो स्वयं एक भूतपूर्व राज्यपाल रही हैं, विजयलक्ष्मी पंडित जो कि स्वयं एक भूतपूर्व राज्यपाल रही हैं, इन्होंने भी इस मत को कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक संवैधानिक प्रधान के अलावा और कुछ भी नहीं है, इस मत को न मात्र की कार्यपालिका है, इस मत को उन्होंने सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। पंकजा नायडू तो यहाँ तक कहती हैं कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान है।
पंकजा नायडू जो भूतपूर्व राज्यपाल रही हैं, उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। और इसी प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो विजय लक्ष्मी पंडित ने दिया। वो कहती हैं, यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। तो ये जो स्टेटमेंट है इन्होंने खुद इस पद पे ये रहे हैं और इन्होंने खुद ये स्टेटमेंट देकर इस बात को और भी ज़्यादा समर्थन किया। अब हम आते हैं राज्यपाल की जो भूमिका है वो एक संवैधानिक प्रमुख से अलग, संवैधानिक प्रधान से इतर, यानी एक मोर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है या नहीं। तो इस बात को हमें टू एस्पेक्ट यानी दो पॉइंट से हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रोल कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ट्राई टू गिव हिम। संविधान निर्माता किस प्रकार का रोल, किस प्रकार की भूमिका राज्यपाल को देना चाहते थे। दूसरा, राज्यपाल जो पदधारी व्यक्ति है वो विविध परिस्थितियों में, जब से पद आया उससे लेकर अब तक, इस अलग अलग परिस्थितियों में राज्यपाल ने क्या भूमिका निभाई है। What role has been performed by him under different circumstances। कैसी कैसी परिस्थितियों में राज्यपाल ने किस प्रकार की भूमिका स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक निभाई है। तो ये जो दोनों परिप्रेक्ष्य हैं मोर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को, इस पॉइंट को, ये दोनों जो पॉइंट है ये इसको समझाएंगे। कैसे समझते हैं हम इस बात को, देखिए जिस प्रकार के वाद विवाद अभी तक हुए हैं, तो संविधान जो निर्माता है उन्होंने क्या किया, सामान्य परिस्थितियों में तो राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति या पद बनाया। यानी संविधान निर्माता सामान्य परिस्थितियों में चाहते थे कि राज्यपाल क्या करे, एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करे। लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेष जो परिस्थितियां हैं, तो सामान्य परिस्थितियों में तो वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करेगा, पूरी तरह से करेगा। और क्योंकि ये राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगा, यानी वो एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन है, पुंछी कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी थी, सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि राज्यपाल का जो पद है वो एक निष्पक्ष पद, यानी कि पार्शली वो एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए जो इस पद पर आएगा। तो निष्पक्षता पर जोर दिया गया, न्यूट्रलिटी पर जोर दिया गया। तो दलगत राजनीति से ऊपर जो व्यक्ति है वो राज्यपाल होना चाहिए, और राज्य का जो वास्तविक शासक है सदैव उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने निर्दलीय व्यक्ति यानी बिना किसी दल को सपोर्ट नहीं करता, एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। तो राज्यपाल राज्य के शासन को एक स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। और यदि आप इसी से देख लीजिए, यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, कार्यशील व्यक्ति होगा, तो क्या करेगा, वह विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच में जो होने वाले मतभेद हैं उनको भी दूर करने में सहायक होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट और जो अपोजिट होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी हटाने में, रिमूव करने में काफ़ी सहायक होगा अगर राज्यपाल एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। तो राज्यपाल का जो पद है, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा है कि राज्यपाल को स्वयं कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, उसका ये कर्तव्य है कि वो महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करे। ऐसा कार्य राज्यपाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा, जिससे कि राज्य में क्या हो, निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल शासन की स्थापना हो सके। तो मोर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो भूमिका है, रोल है राज्यपाल का, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि दलगत राजनीति से ऊपर एक व्यक्ति जो कि संविधान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करे और केंद्र के एजेंट के रूप में भी, और राज्य की जो राजनीति है उसको भी स्थिरता दे। तो इस टाइप का एक सामंजस्य वाला रोल राज्यपाल को वो देना चाहते थे। और स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक राज्यपाल ने किस प्रकार का भूमिका का निर्वहन किया है वो भी हम देखते हैं।
तो काफ़ी विवादों में रही है भूमिका। कई बार ज़्यादातर राज्यपाल ने केंद्र के एजेंट के रूप में, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य किया। बहुत बार राज्यपाल ने एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में भी कार्य किया। तो ये बात हम जो कह रहे हैं कि जो पहले मैंने डिस्कस किया कि पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो उसकी सीधी सीधी भूमिका यही है कि वह पूरी तरह से मंत्रिपरिषद और सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। और मोर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में, यानी कि संवैधानिक प्रधान से अधिक की जो भूमिका है उसमें उसकी विशेष परिस्थितियों वाली भूमिका, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाएंगी। आप राज्यपाल की भूमिका को इस प्रकार से बीजी खेर जो संवैधानिक चिंतक रहे हैं, उनके स्टेटमेंट से इस बात को और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि बीजी खेर कहते हैं, अ गवर्नर कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ गुड्स। एक जो गवर्नर है वो एक अच्छा राज्यपाल बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकता है। अ गवर्नर कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ गुड्स इफ़ ही इज़ अ गुड गवर्नर। अगर एक गवर्नर एक अच्छा राज्यपाल बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकता है, इसी प्रकार ही कैन डू अ ग्रेट डील ऑफ मिसचीफ, और एक बुरा राज्यपाल मिसचीफ यानी एक दुष्टता भी कर सकता है इफ़ ही इज़ अ बैड गवर्नर। इन स्पाइट ऑफ द वेरी लिटिल पावर गिवन टू हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर फ्रेमिंग। यानी एक अच्छा राज्यपाल बहुत अच्छा लाभ भी पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी कर सकता है, यानी कि संविधान में उसको बहुत कम शक्ति दी गई है। यद्यपि संविधान में उसको बहुत कम शक्ति दी गई है। तो इस स्टेटमेंट से ये है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को जो है एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही भूमिका, संविधान प्रधान के रूप में ही भूमिका निभानी होती है, परंतु जो संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक, मोर देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में जो उसकी भूमिका है वो विशेष परिस्थितियों में नजर आती है। तो हम राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र ही माने, ये तो एक भूल ही होगी। वास्तव में वो क्या है, एक संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही, इससे ज़्यादा भी है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं राजनीति में, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति वाला कारण हो सकता है, मंत्रिमंडल को भंग करना हो या विधानसभा का अधिवेशन बुलाना हो। जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं राजस्थान सरकार के संदर्भ में हम अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार के अंदर ही हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मतभेद देख सकते हैं। तो इस भूमिका में आप राज्यपाल की भूमिका को देखिए, तो विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, तो राज्यपाल जो है सामान्य रूप से मुख्यमंत्री के परामर्श से ही विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वयं विवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। तो बहुत सी विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल की जो भूमिका है वो दिखाई देती है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग करने से लेके, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से लेकर, या मंत्रिमंडल को भंग करना हो, या मुख्यमंत्री का चयन करना हो, या अन्य अनेक परिस्थितियों में राज्यपाल जो है, विशेष परिस्थिति में राज्यपाल जो है एक अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सी जो बातें हैं वो ये दिखाती हैं कि कुछ कार्य जो है वह स्वयं विवेक से कर सकता है। वह मुख्यमंत्री से किसी विषय में सूचना भी मांग सकता है और मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह ऐसा कोई मामला हो जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय ले लिया हो और समस्त मंत्रिपरिषद के सामने उसे रखा जाए, तो वह ऐसा कर सकता है। तो इसी प्रकार वो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि वह एक नामात्र का अध्यक्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा अधिकारी है जो शासन में महत्वपूर्ण भूमिका में भाग ले सकता है। इसी प्रकार केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल की भूमिका हमें नज़र आती है। तो जो संविधान निर्माता है वो भारत में एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सहयोगी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना हो, यानी केंद्र और राज्य में सद्भावपूर्ण संबंध स्थापित हो सके, हार्मोनियस रिलेशन स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता और लक्ष्य, जो राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य, उसे प्राप्त किया जा सके। तो राज्यपाल का जो पद है इस लक्ष्य की पूर्ति में एक साधन के रूप में है, साधन के रूप में इसे बनाया गया है। इसी चीज़ को आप बीजी खेर के स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं कि गवर्नर जो है बहुत अच्छा गवर्नर बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, और यानी कि ये इस पद पर आने वाले व्यक्ति पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है
कि वह किस प्रकार की भूमिका विशेष परिस्थिति में और अपनी स्व विवेक डिस्क्रिशनरी पावर में किस प्रकार की भूमिका का वह निर्वहन करता है।